सुप्रभातम विद्यार्थियों, आप सभी का संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। मैं कुलदीप शर्मा, सहायक आचार्य, राजकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय सवाई माधोपुर। आज हम सभी शब्द रूपों के बारे में पढ़ेंगे। शब्द रूपों के बारे में कई भ्रांतियाँ व्याप्त है। एक भ्रांति यह है कि शब्द रूप को हम क्या करेंगे, रटेंगे, कंठस्थ करेंगे, इतनी बार लिखेंगे, इतनी बार बोलेंगे कि वो हमें कंठस्थ हो जाए। ठीक है। दूसरा यह भी होता है कि शब्द रूपों को याद करके केवल रखना है, उनका उपयोग नहीं होता। ऐसी कई भ्रांतियां हैं शब्द रूपों के बारे में, और इस कक्षा में आज हम सभी शब्द रूपों के बारे में पढ़ेंगे। शब्द रूपों में सबसे पहला जो शब्द रूप है वो है राम शब्द। इस कक्षा में मैं आपको बताऊंगा कि राम शब्द किस प्रकार से आपके अनुवाद में सहायक हो सकता है, और बिना कंठस्थ किए थोड़ा समझ करके आप उसको एक बार समझ लोगे तो आपको जीवन भर में राम शब्द तथा उसके समान बनने वाले सभी शब्द रूपों के बारे में आप अच्छे से उनका निर्माण कर सकेंगे। विद्यार्थियों, शब्द रूप कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लिखित परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। इस श्रृंखला में कोटा विश्वविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में भी कई शब्द रूप दे रखे हैं, उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संस्कृत में एक नियम है, अपदम न प्रयुंजीत, अर्थात संस्कृत में आप किसी भी शब्द का साक्षात प्रयोग नहीं कर सकते, उसको आपको पद बनाना पड़ेगा। अब पद कैसे बनता है? पद संज्ञा करने वाला सूत्र है सुप्तिंगंतम पदम। सुप्तिंगंतम पदम का अर्थ होता है जिसके अंत में सुप हो और तिंग हो, उसको क्या कहते हैं? सुबंत और तिंगंत। तो पद कैसे बनाएंगे? पद बनाएंगे हम सुप अंत और तिंग अंत। अब ये सुप क्या है और तिंग क्या है, मैं आपको साधारण भाषा में बताऊं कि जितने भी शब्द है वो सभी सुबंत है, शब्द रूप बनते हैं, और जितने भी क्रिया धातु रूप है वो सभी तिंगंत रूप है। मैं आपको एक सामान्य सा एक उदाहरण देता हूँ। जैसे एक धातु है गम। गम धातु का अर्थ होता है जाना। अब इस गम का आप साक्षात प्रयोग नहीं कर सकते। राम गांव जाता है, राम है ग्रामम गम, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पद बना करके ही आपको वाक्य में प्रयोग करना है। अपद का तो आपको प्रयोग करना ही नहीं है। इसलिए क्या होगा? राम है ग्रामम गच्छति, ये जो ती है ये कहाँ से आता है? ये आता है विद्यार्थियों तिंगंत से। इसी प्रकार आप ऐसा भी नहीं लिख सकते राम ग्राम गच्छति, ऐसा भी नहीं लिख सकते। आपको रामः ग्रामम ऐसा लिखना होगा। क्यों? किस नियम से? अपदम न प्रयुंजीत, इस नियम के कारण। तो एक आपको समझ में आ गया कि हमें संस्कृत के अनुवादों में पदों का ही प्रयोग करना है। पद होते हैं सुबंत, एक होता है तिंगंत। सुबंत होते हैं वो सभी शब्द रूपों में आते हैं, तिंगंत सभी धातु रूप, लकारों में जो रूप बनते हैं वो सभी तिंगंत होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले राम शब्द। विद्यार्थियों, संस्कृत के शब्द कुछ अकारांत होते हैं, कुछ इकारांत होते हैं, कुछ आकारांत, ईकारांत, उकारांत, ऊकारांत, ऋकारांत, इस प्रकार से कई प्रकार के शब्द होते हैं। उन सभी शब्दों में सुबंत प्रत्यय लग करके आपको क्या बनाने होंगे? शब्द रूप बनाने होंगे। जिस प्रकार से आप एक तालिका देख सकते हैं कि इस तालिका के अंदर क्या किया है कि राम शब्द में ये सुबंत जो प्रत्यय हैं वो कैसे लगते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले इधर विभक्तियां लिखी हुई है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, ये सभी क्या है विद्यार्थियों? विभक्तियां। समझ में आ गया? और उधर होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। शब्द एक राम है, उसके रूप सातों विभक्तियों में बनेंगे। तो कैसे रूप बनेगा? राम प्लस सु क्या बनेगा? रामः। इसका अर्थ क्या हो गया?
कि ये जो विसर्ग है, राम के बाद में जो विसर्ग है प्रथमा विभक्ति का एक वचन, यह विसर्ग कहाँ से आता है? यह विसर्ग बनता है सु से। कहाँ से बनता है? सु से बनता है। संस्कृत में बहुत सारे सूत्र है, वो सभी सूत्र मिलकर के क्या करते हैं? इस विसर्ग को बनाते हैं। अब देखिएगा आगे, राम प्लस औ, राम प्लस औ है, इसका क्या बनेगा? रामौ। समझ में आ गया ना? शब्द तो राम ही था, रामौ में राम शब्द मूल है और औ से क्या बन गया? रामौ। इसी प्रकार रामाहा, रामाहा में मूल शब्द क्या है? राम शब्द है और जस प्रत्यय है। जस प्रत्यय में से अस बच करके राम में अस मिल जाएगा तो क्या बनेगा? रामाहा। यह विसर्ग कहां से आ रहा है विद्यार्थियों? से विसर्ग आ रहा है। उसी प्रकार रामम, अब रामम में राम प्लस अम क्या बनेगा? रामम। समझ में आ गया? उसके बाद में औट प्रत्यय होता है, औट में से औ बचता है तो क्या बनेगा? रामौ। द्वितीया के द्विवचन में रामौ, और उसके बाद में द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में क्या बनेगा? रामान। क्या बनेगा? रामान। शस प्रत्यय से रामान। उसके बाद में रामेण। विद्यार्थियों, एक संस्कृत में एक सूत्र है, जो सूत्र कहता है ता के स्थान पर इन आदेश होता है, गसी के स्थान पर आत आदेश होता है, गस के स्थान पर से आदेश होता है, यदि शब्द ए अंत में हो उस शब्द के। समझ में आ गया? तो राम प्लस टा प्रत्यय हो रखा है। ये सुबंत वाले प्रत्यय आपको याद रखने होंगे ना, ये सु औ जस अम औ शस ताभ्याम भिस गे भ्याम भ्यस गसी भ्याम भ्यस गस ओस आम गी ओस सु। ये जितने 21 प्रत्यय बताए मैंने आपको सुबंत, ये सभी 21 सुबंत प्रत्यय है और इन सभी सुबंतों की सहायता से ही हम मूल से पद बना सकते हैं। मूल शब्द से हम क्या बनाते हैं? पद बनाते हैं। समझ में आ गया? तो रामेण में राम मूल शब्द है और टा प्रत्यय किया। अब सूत्र है वो क्या करता है? ए जिसके अंत में हो उसके बाद में टा हो तो उसकी जगह इन आदेश कर देता है। राम का ए और इन का ई मिलकर क्या बना देंगे? गुण। रामेण बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? न का यहाँ पर हण हो जाता है तो रामेण। अब रामाभ्याम, रामाभ्याम में राम मूल शब्द है, भ्याम प्रत्यय है। ठीक है विद्यार्थियों, अब एक सूत्र है वो कहता है कि सुपीच अर्थात सुबंत में क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। ठीक है, अतो ययादो। ठीक है, तो यय आदि प्रत्यय रहे, यही जिसके आदि में हो वो यदि प्रत्यय रहे तो उसका क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। तो क्या बन जाएगा? रामाभ्याम। उसके बाद में क्या है? रामई ही। रामई ही में राम शब्द है और भिस प्रत्यय है तो क्या बनेगा? रामई ही बनेगा। क्या बनेगा विद्यार्थियों? रामई ही। अब यहाँ पर रामई ही क्यों बनता है? एक सूत्र है अतो भिस ऐस। यह सूत्र क्या बोलता है कि एकारांत शब्द है, वहां पर भिस प्रत्यय है तो भिस की जगह वहां पर ऐस प्रत्यय हो जाएगा। तो ऐस, भिस की जगह ऐस हो गया तो मिला देंगे तो क्या बनेगा? रामैस। सह का वहां पर उत्व विसर्ग हो जाएगा तो क्या बनेगा? रामई ही बनेगा। इसी प्रकार रामाय, रामाय चतुर्थी एक वचन है, इसमें प्रत्यय कौन सा होगा? राम प्लस गे। ठीक है, तो यहाँ पर राम प्लस गे है तो राम प्लस गे में एक सूत्र है गेर्य। वो सूत्र क्या बोलता है? अकारांत अंत वाले पद के आगे यदि गे आ जाता है तो उसकी जगह हम क्या कर देंगे? यह आदेश कर देंगे तो क्या बनेगा? राम प्लस यह बनेगा। अब सुपीच सूत्र क्या बोलता है? अकार अंत वाला शब्द है और प्रत्यय ययादि है। ययादि में हय वरट के य से लेकर के जबय के भय तक पूरे पदों का वहां पर समावेश होता है। तो ये जो राम प्लस यह है, ये जो यह ययादि में आता है, इसलिए मैं का दीर्घ क्या हो गया? माँ। तो क्या बन गया? रामा यह बन गया। रामाभ्याम, वापस भ्याम प्रत्यय सुपीचा लग जाएगा। उसके बाद में रामेभ्य एक सूत्र है बहुवचने जल्ले। वह सूत्र क्या बोलता है? बहुवचन में जल प्रत्याहार परे रहते ए का ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर राम है और आगे क्या दे रखा है विद्यार्थियों? बेस दे रखा है। अब बेस का जो भय है वो झल में आता है, जय भय आ गया ना, तो इसलिए क्या होगा? इसको दीर्घ उसका ए बना देगा तो क्या बनेगा?
रामेभ्य स का हो गया ऋत्व विसर्ग। इसी प्रकार से पंचमी, पंचमी में मैंने आपको बताया था ना गसी प्रत्यय होता है। गसी में क्या होगा, राम प्लस गसी होगा और उस सूत्र से गसी के स्थान पर आत आदेश हो जाएगा। तो राम प्लस आत क्या बनेगा, रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य, बिल्कुल सेम प्रत्यय है। उसके बाद में रामस्त्य, अब रामस्त्य में गस प्रत्यय है। नियम मैंने क्या बताया था, अकार अंत में टा गसी गस रहे तो टा की जगह इन हो जाता है, गसी की जगह आत हो जाता है, गस की जगह से हो जाता है। अब यहाँ पर राम में मैं में ए अंत में है, इसलिए गस की जगह क्या हो जाएगा, से आदेश हो जाएगा। तो क्या बनेगा, रामस्य बन गया। उसके बाद में रामयोहो, रामयोहो में ओस प्रत्यय है। अब यहाँ पर बहुवचने जल्लेत है, वो मैं की जगह ए बना देगा। तो रामे प्लस ओस और एचो अय वायाव से अयादेश, तो क्या बनेगा, रामयो स का ऋत्व विसर्ग। ठीक है। उसके बाद में रामाणाम, अब रामाणाम में क्या होता है, राम शब्द है और आम प्रत्यय है। आम की जगह यहाँ पर क्या एक सूत्र है, रस्व नद्यापो नु, वह क्या बोलता है, रस्व अंत में हो। अब राम के अंत में तो ए अंत में है, रस्व है, इसलिए उसकी जगह क्या हो जाएगा, नुट का आगम हो जाएगा। नुट में से क्या बचेगा, न बचेगा। तो राम न, नुट वाला न और आम क्या बन गया, राम नाम बन गया। ठीक है। अब एक सूत्र है नामी, वो क्या बोलता है, नाम यदि पर में रहे तो उसके पहले वाले को दीर्घ कर दो, तो क्या बनेगा, रामा नाम बनेगा। ठीक है। और अटकूपवांगनु वे वाये सूत्र से न का क्या हो जाएगा, हण, तो क्या बनेगा, रामाणाम। और सप्तमी एक वचन में बनता है रामे, प्रत्यय कौन सा है, घी प्रत्यय, घी में से बचता है ई। ठीक है। और आद्गुण सूत्र गुण कर देगा तो क्या बनेगा, रामे। ठीक है। रामयो हो, वापस ओस प्रत्यय, रामेशु। अब रामेशु है, इसमें राम शब्द है, मूल शब्द राम है, प्रत्यय है सुप, सुप में पै चला गया, सु बचा, राम प्लस सु बन गया। ठीक है। उसके बाद में बहुवचने जल्लेत है, वो झल है। अब जय ब ग ड ध, जय ब ग ड ध, ख प छ ठ थ च ट त, क प स श स। अब सुप का स है वो झल है ना, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुवचने जल्लेत से ए हो जाएगा। तो क्या बनेगा, रामे सु बन गया। आदेश प्रत्ययो नाम का सूत्र है, वो स का क्या बना देगा, श, तो क्या बनेगा, रामेशु बन जाएगा। इसी प्रकार आगे हे राम कैसे बनेगा, हे राम में मूल शब्द राम है और सु प्रत्यय है, संबोधन का एक वचन है, इसलिए यहाँ पर एंग रस्वात संबुद्धे नाम का सूत्र है। वो क्या बोलता है, ए के बाद में, ओ के बाद में, रस्व के बाद में जो संबोधन का जो सु आता है उसके स का लोप हो जाएगा। अब राम है वो संबोधन एक वचन है और सु प्रत्यय आता है, सु में से स बचता है, संबोधन होने के कारण राम के अंत में ए अंत में होने के कारण स का लोप हो जाएगा, विसर्ग नहीं होगा। इसलिए क्या बनेगा, हे राम ऐसा बनेगा, हे राम है ऐसा नहीं बनेगा। इसी प्रकार हे रामो में राम शब्द संबोधन का औ प्रत्यय और औ से वृद्धि होकर के क्या बन जाएगा, हे रामो बन जाएगा। इसी प्रकार हे रामाह में राम शब्द जस प्रत्यय और जैसे रामाह बनाया वैसे हे रामाह बन जाएगा। विद्यार्थियों, ये तो मैंने आपको सामान्य बताया है कि राम शब्द को हम किस प्रकार बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि कहाँ पर विसर्ग आएगा, कहाँ पर विसर्ग नहीं आएगा। थोड़े से यदि आप इसको अच्छे से समझ लोगे, एक बार समझ लोगे, तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो आज की कक्षा में हमने राम शब्दों के बारे में पढ़ा और अग्रिम कक्षा में हम सभी कवि शब्द पढ़ेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो विभक्तियां हैं, प्रथमा विभक्ति को बोलते हैं कर्ता, जहां पर ने आता है वहां पे प्रथमा विभक्ति लगानी है। कर्म होता है को, जहां पर द्वितीय विभक्ति आती है वहां को लगाना है। तृतीया विभक्ति अर्थ होता है करण कारक, जहां पर से के साथ या द्वारा आए वहां पे तृतीया कर दो। के लिए आता है वहां पे चतुर्थी कर दो। किसी से कोई चीज अलग हो रही है, अपादान बोलते हैं, वहां पे पंचमी कर दो। काके की वाला संबंध दिखाना है तो षष्ठी कर दो। में पे पर आधार दिखाना है तो सप्तमी कर दो। ठीक है। और संबोधन, किसी को आपको बुलाना है, अभिमुखी कृत्य ज्ञापनम, तो वहां पे क्या हो जाएगा, संबोधन। जैसे हे राम इधर आओ,
इस प्रकार से विद्यार्थियों, राम शब्द के बारे में मैंने आपको बताया। आप राम शब्द जो दिए गए हैं उनको आप कंठस्थ करके आप इन सूत्रों के माध्यम से याद करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।